हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एमएस ऑफिस यानी कि एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एमएस एक्सेल, एमएस डॉस, इन सब से संबंधित जो पिछले वर्ष में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उन सबको यहाँ पे देखने वाले हैं। ये इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक्सेल में एक रो का चयन करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, तो एक्सेल मतलब एमएस एक्सेल में एक रो को चयन करने के लिए, ठीक है, एक रो को हम लोग को चयन करना है। उसके लिए शॉर्टकट की क्या है कीबोर्ड में, ऑप्शन ए दिया हुआ है शिफ्ट प्लस स्पेस, ऑप्शन बी दिया हुआ है टैब प्लस स्पेस, ऑप्शन सी दिया हुआ है कंट्रोल प्लस स्पेस, ऑप्शन डी दिया हुआ है अल्ट प्लस स्पेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शिफ्ट प्लस स्पेस, ऑप्शन ए। ठीक है, तो शिफ्ट प्लस स्पेस यदि हम लोग वहां पे दबाते हैं कीबोर्ड में तो एक्सेल में जो एक रॉ रहता है वो पूरा सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब अगला इसमें है, स्प्रेडशीट किस एप्लीकेशन का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो स्प्रेडशीट किसका एक अनिवार्य हिस्सा है, पहले वीडियो में इससे रिलेटेड हमने कुछ बात किया था। ठीक है, अब इसका पहला ऑप्शन है एमएस वर्ड का, दूसरा है नोटपैड, तीसरा एमएस पावर पॉइंट, चौथा एमएस एक्सेल। तो स्प्रेडशीट किससे रिलेटेड है, किस एप्लीकेशन से, एमएस एक्सेल से। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एमएस एक्सेल का क्या है, एक अनिवार्य हिस्सा है स्प्रेडशीट। ठीक है, अगला है इसमें, एमएस एक्सेल में किस शॉर्टकट की का उपयोग एक वर्ड को ढूंढने तथा बदलने के लिए किया जाता है। किसमें, एमएस एक्सेल में। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि सब में अलग अलग है। ठीक है, एमएस एक्सेल में अलग है, एमएस पावर पॉइंट में अलग है, एमएस वर्ड में अलग है। तो एमएस एक्सेल में किसी चीज को ढूंढने के लिए और बदलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया है, पहला कंट्रोल प्लस पी, दूसरा कंट्रोल प्लस एच, तीसरा कंट्रोल प्लस एफ, चौथा कंट्रोल प्लस ओ। तो ढूंढने के लिए और बदलने के लिए किसी वर्ड को एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस एच इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर, ऑप्शन बी। अगला है इसमें, एमएस डॉस में किस कमांड का उपयोग सिस्टम की तारीख दिखाने के लिए होता है। तो एमएस डॉस, ठीक है, एमएस डॉस में कौन सा कमांड हम लोग यूज करते हैं सिस्टम का तारीख दिखाने के लिए, उसको पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है डेट, ऑप्शन बी है डिस्क, ऑप्शन सी है वर, ऑप्शन डी है फॉर्मेट। तो इसमें ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है कि कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन ए। डेट जो कमांड रहता है उसको हम लोग यदि दबाते हैं तो सिस्टम का जो तारीख है वो हमको दिखाता है। ठीक है, एमएस डॉस में। इसी में अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खुले कार्यक्रमों के बीच स्विच करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो खुला हुआ कार्यक्रम है कोई प्रोग्राम, उसके बीच में स्विच करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए अल्ट प्लस कंट्रोल, ऑप्शन बी अल्ट प्लस टैब, ऑप्शन सी अल्ट प्लस टी, ऑप्शन डी अल्ट प्लस वी। तो इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा है, अल्ट प्लस टैब। ये शॉर्टकट की हम लोग दबाते हैं तो हम लोग क्या, खुले हुए कार्यक्रम के बीच से स्विच करने का काम आता है ये। ठीक है, तो खुले हुए कार्यक्रमों के बीच स्विच करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सा है, अल्ट प्लस टैब। ठीक है, अगला है इसमें, एमएस एक्सेल में शेषफल की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो एमएस एक्सेल, ठीक है, इसमें कोई भी हम लोग वहां पे क्या करते हैं, फॉर्मूला डालते हैं। तो उसमें जो शेषफल रहता है उसका गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एमओडी फिर स्मॉल ब्रैकेट, ऑप्शन बी फैक्ट और स्मॉल ब्रैकेट, ऑप्शन सी इंट फिर स्मॉल ब्रैकेट, ऑप्शन डी पीआईवी और स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग वो फॉर्मूला जो भी रहता है उससे संबंधित वो डालते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सभी में स्मॉल ब्रैकेट तो कॉमन है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कमांड हम लोग देते हैं, फंक्शन कौन सा फंक्शन रखते हैं उसमें शेषफल की गणना के लिए, एमओडी। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ए। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, एमओडी, और ब्रैकेट के अंदर में जो रहता है उसको हम लोग डालते हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका। ठीक है, अगला है इसमें, एमएस वर्ड में स्क्रीन को खाली करने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो एमएस वर्ड है, ठीक है, एमएस वर्ड में स्क्रीन को खाली करने के लिए कौन से कमांड का उपयोग किया जाता है वो हमको पूछ रहा है। ऑप्शन ए है कॉलम, ऑप्शन बी है सीएलएस, ऑप्शन सी है डीईएल मतलब डिलीट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है सबसे पहले तो क्वेश्चन ही गलत है। क्यों, क्योंकि ये एमएस वर्ड नहीं है, ये एमएस डॉस होगा। ठीक है, एमएस डॉस। तो एमएस डॉस का जो कमांड है स्क्रीन में लिखे कुछ भी
जो लिखा रहता है उसको खाली करने के लिए कौन सा कमांड है, CLH, क्लियर का। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। ये MS DOS होगा, MS वर्ड नहीं होगा। अगला है इसमें प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आउटलुक, ऑप्शन बी एक्सेल, ऑप्शन सी पावर पॉइंट, ऑप्शन डी एक्सेस। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पावर पॉइंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बोलते हैं ना, PPT। ठीक है, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है इसमें MS वर्ड में रूलर क्या कार्य करता है। तो पहला इसमें दिया है कूट इंटेंट सेट करने के लिए, दूसरा कूट है पेज मार्जिन बदलने के लिए। ठीक है, तो इंटेंट मतलब कि ये मार्जिन है तो उससे कितना दूर रहेगा वो। ठीक है, और दूसरा पेज मार्जिन को सेट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है MS वर्ड में रूलर का जो कार्य है वो दोनों ही है। ठीक है, तो ऑप्शन में अब देखते हैं पहला क्या दिया है, एक तथा दो दोनों, तो यही सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, एक तथा दो दोनों सही है। इंटेंट सेट करने के लिए भी कार्य करता है और पेज मार्जिन बदलने के लिए भी कार्य करता है। इसी में अगला है क्या, विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज XP खाली स्थान के टाइप्स हैं। पहला ऑप्शन क्या है, OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है प्रोसेसर्स, तीसरा है सॉफ्टवेयर्स, चौथा है डोमेन नेम्स। तो विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज XP किसके प्रकार हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट तथा स्ट्राइक थ्रू खाली स्थान के प्रकार हैं। ऑप्शन ए है फॉन्ट इफेक्ट, ऑप्शन बी है फॉन्ट स्टाइल, ऑप्शन सी है फॉन्ट फॉर्मेट, ऑप्शन डी है फॉन्ट फेस। तो सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रू किसके प्रकार हैं, फॉन्ट इफेक्ट के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है इसमें MS वर्ड में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए Ctrl+F, ऑप्शन बी Ctrl+R, ऑप्शन सी Ctrl+G, ऑप्शन डी Ctrl+K। तो MS वर्ड में इंसर्ट हाइपरलिंक। ठीक है, तो हाइपरलिंक हम लोग लिखेंगे तो हाइपर और लिंक, तो ये K को याद रखना है। ठीक है, लास्ट में K आ रहा है ना। ठीक है, तो Ctrl+K इसका सही आंसर हो जाएगा। हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए MS वर्ड में कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं, Ctrl+K। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब अगला इसमें क्वेश्चन है, MS वर्ड में F12 बटन क्या कार्य करता है। पहला ऑप्शन है सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने का कार्य करता है, ऑप्शन बी है फाइंड तथा रिप्लेस बॉक्स खोलता है, ऑप्शन सी है सर्च बॉक्स खोलता है, ऑप्शन डी है वर्तमान डॉक्यूमेंट को बंद करता है। तो MS वर्ड में F12 बटन, ठीक है, तो ये क्या करता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, MS वर्ड में F12 बटन सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने का कार्य करता है। ठीक है, अगला है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल के व्यू का एक प्रकार है। तो MS एक्सेल बोल रहा है। ठीक है, तो MS एक्सेल में क्या क्या व्यू रहते हैं, MS एक्सेल में कौन कौन सा व्यू रहता है वही हमको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या दिया है, नॉर्मल पहला ऑप्शन है, दूसरा पेज लेआउट, तीसरा पेज ब्रेक, चौथा ए और बी दोनों। तो MS एक्सेल के व्यू का एक प्रकार कौन कौन सा है, इसमें नॉर्मल भी है और पेज लेआउट भी है, मतलब ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही, ए और बी दोनों। ठीक है, तो MS एक्सेल के व्यू का प्रकार ए और बी दोनों है, पेज ब्रेक नहीं है। ठीक है, अगला इसमें क्वेश्चन है, रो का चयन करने के बाद एक्सेल में एक रो डालने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। मतलब जब हम लोग एक रो चयन कर लेते हैं, ठीक है, कोई सा भी एक रो चयन कर लिए, उसके बाद में नीचे उसके एक रो हम लोग को ऐड करना है, तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की हम लोग यूज करते हैं वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये चार ऑप्शन है, पहला में Ctrl++ है, दूसरा में Tab++ है, तीसरा में Alt++ है, चौथा में Shift++ है। ठीक है, तो रो के बाद ऐड करना है तो Ctrl++ का हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट की यूज करते हैं। ठीक है, एक्सेल में एक रो डालने के लिए चुने हुए रो के बाद में उसके नीचे, ठीक है, डालने के लिए क्या करते हैं, Ctrl++ शॉर्टकट की का यूज करते हैं। अगला है इसमें वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट शामिल होता है। ऑप्शन ए कॉलम्स, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी रोज, ऑप्शन डी सभी विकल्प।
तो वर्कशीट जो MS एक्सेल रहता है उसमें वर्कशीट रहता है, तो उसमें कौन कौन सा चीज रहता है, कॉलम भी रहता है, सेल भी रहता है, रोज भी रहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सभी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है इसमें MS पावर पॉइंट फाइल में कौन सा फाइल प्रारूप जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन ए GIF, ऑप्शन बी WAV, ऑप्शन सी JPG, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो MS पावर पॉइंट फाइल में कौन सा फाइल प्रारूप फाइल फॉर्मेट जोड़ा जा सकता है। GIF मतलब कि ये इमेज फॉर्मेट है, WAV मतलब ऑडियो फॉर्मेट, और सी JPG मतलब कि ये भी एक इमेज फॉर्मेट है। तो हम लोग ये तीनों फॉर्मेट जो है MS पावर पॉइंट फाइल में हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला इसमें क्या है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक हेतु शॉर्टकट की है। ऑप्शन ए F7, ऑप्शन बी F3, ऑप्शन सी F8, ऑप्शन डी F4। तो स्पेलिंग चेक के लिए MS वर्ड में कौन सा शॉर्टकट की है, F7। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला इसी में है, किसी फाइल को स्थायी तौर पर रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए खाली स्थान दबाएं। तो जब भी हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चले जाते हैं, तो हमको ऐसा डिलीट करना है, मतलब ऐसा बटन दबाना है कि वो रिसाइकल बिन में जाए बिना ही डिलीट हो जाए स्थायी तौर पर। तो कौन सा बटन दबाएंगे वो हमको पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस डिलीट, ऑप्शन बी है शिफ्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन सी है अल्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन डी है डिलीट। तो कौन सा बटन दबाते हैं हम लोग, शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक है, इसको हम लोग यदि दबाते हैं और डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाए बिना ही क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है, अगला है इसमें पैराग्राफ के सेंटर अलाइनमेंट के लिए खाली स्थान प्रेस करते हैं। तो पैराग्राफ को जो भी हम लोग लिख रहे हैं उसको MS वर्ड में चाहे जिसमें भी लिख रहे हैं उसको सेंटर में लाना है हमको। ठीक है, MS वर्ड में तो पैराग्राफ को सेंटर में लाना है पेज के, तो हम लोग कौन सा इसमें की दबाते हैं। ऑप्शन ए ब्लैंक प्लस कंट्रोल, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस E, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस C, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस C प्लस A। तो इसमें जो है अपना सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस E, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पैराग्राफ को सेंटर अलाइनमेंट मतलब बीच में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस E। ठीक है, शॉर्टकट की का यूज करते हैं। अगला इसमें क्या है, नया प्रेजेंटेशन खाली स्थान से बना सकते हैं। ऑप्शन ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी एग्जिस्ट प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी डिजाइन टेम्पलेट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो नया प्रेजेंटेशन हम लोग किससे किससे बना सकते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन से भी बना सकते हैं, एग्जिस्ट प्रेजेंटेशन से भी बना सकते हैं, और डिजाइन टेम्पलेट से भी बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। अगला है इसमें 2003 तक जो MS ऑफिस का एक हिस्सा था उसका HTML एडिटर क्या था। ठीक है, MS ऑफिस का एक हिस्सा था 2003 तक, तो उसका HTML एडिटर क्या था। ऑप्शन ए वेब पेज, ऑप्शन बी एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी फ्रंट पेज, ऑप्शन डी ड्रीम व्यूवर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्रंट पेज, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि 2003 तक जो MS ऑफिस का एक हिस्सा था उसका HTML एडिटर फ्रंट पेज था। ठीक है, अगला है इसमें MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितने न्यूमेरिक एंट्री वहां हैं। ठीक है, ऑप्शन ए नाम, ऑप्शन बी काउंट, ऑप्शन सी सम, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन की बताता है, फंक्शन की नहीं बोला है, फंक्शन बोला है खाली। ठीक है, की नहीं है, तो फंक्शन बताता है कि कितने न्यूमेरिक एंट्री हैं उसको। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी काउंट। जो है काउंट फंक्शन क्या बताता है, कितने न्यूमेरिक एंट्री वहां पे हैं एक्सेल शीट में, स्प्रेडशीट में, वो बताता है। ठीक है, काउंट फंक्शन। ठीक है, अगला इसमें क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो देखने के लिए कीबोर्ड का कौन सा फंक्शन की उपयोग होता है। ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी F4, ऑप्शन डी F5। तो प्रेजेंटेशन जब हम लोग चला रहे होते हैं तो उसमें स्लाइड शो देखने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, F5। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें MS वर्ड सॉफ्टवेयर एक पेज की सेटिंग के लिए मार्जिन प्रदान करता है। ऑप्शन ए क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर, ऑप्शन बी ऊपर और नीचे, ऑप्शन सी बाएं और दाएं, ऑप्शन डी ऊपर नीचे बाएं व दाएं। तो MS वर्ड सॉफ्टवेयर एक पेज को सेटिंग करते हैं हम लोग, तो मार्जिन जो प्रदान करता है वो कहां कहां रहता है, ऊपर भी प्रदान करता है, नीचे भी, बाएं और दाएं भी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। तो अपना इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, टेबल बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए ऑफिस से, ऑप्शन बी एक्सेल में, ऑप्शन सी पावर पॉइंट में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से ए और बी में। ठीक है,
तो टेबल जो बनाया जा सकता है वो ऑफिस में हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। एक्सेल में बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि ऑफिस के अंदर ही एक्सेल है, ठीक है। पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट में हम लोग बना नहीं सकते, लेकिन उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपी करके वहां पे रख सकते हैं, ठीक है। एक्सेल में बनाए, कॉपी करके लाके यहाँ पे उसको हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो होने के लिए तो इसका आंसर ए और बी होना चाहिए, लेकिन कभी कभी सी भी ले लेता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसका आंसर क्या ले रहे हैं, ए और बी, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या है, सही है। लेकिन कभी एग्जाम में आता है और उपरोक्त सभी देता है, तो इसका आंसर क्या लेना है, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।